मजेदार और हौसला बढ़ाने वाली होती हैं चंद्रा दीदी की कहानियाँ। ये हमें सिखाते हैं कि कभी हार नहीं माननी चाहिए, खुद पर विश्वास करना चाहिए और मुश्किल समय में भी आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये हमें मेहनत और अपने सपने पूरे करने की प्रेरणा देती हैं। प्रेरणादायक कहानियाँ छोटे खजाने की तरह होती हैं जो बच्चों को बड़े सपने देखने और यह याद दिलाने में मदद करती हैं कि हिम्मत और मेहनत से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। तो मैं चंद्रा दीदी आज आपके लिए लेके आई है ये कहानी, चिड़िया और हिरन की कहानी। और आप मुझे सुन पाते हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी में 91.2 एफएम पर बच्चों की दुनिया में। सुनते हैं कहानी। एक जंगल में एक हिरन और चिड़िया रहा करते थे। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। वे हमेशा मुश्किल समय में एक दूसरे की मदद करते थे। एक बार की बात है, हिरन की मुलाकात एक लोमड़ी से हुई। अपनी मीठी मीठी बातों से लोमड़ी ने उसका दिल जीत लिया। अब हिरन रोज उसके साथ घूमने लगा। एक दिन चिड़िया ने हिरन को लोमड़ी के साथ देखा तो वह परेशान हो गई। उसने अपने दोस्त हिरन को समझाया कि वह लोमड़ी से दूर रहे क्योंकि वह बहुत चालाक है। लेकिन भोला भाला हिरन इस बात को न समझ सका। ऐसे में एक दिन हिरन और लोमड़ी घूमते घूमते जंगल के बाहर गांव की तरफ जाने लगे, जहां हिरन शिकारियों के द्वारा बिछाए गए जाल में फंस गया। दरअसल लोमड़ी ने शिकारियों के साथ समझौता किया हुआ था। वह भोले भाले जानवरों को उनके जाल में फंसती और इसके बदले में तो उसे भरपेट खाना मिले। हिरन ने उस जाल में से निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी वह वहां से नहीं निकल पाया। उसने लोमड़ी से मदद मांगी, लेकिन उसने कहा कि वह शिकारियों को बुलाने जा रही है ताकि वे उसे मार सके। यह सुनकर हिरन जोर जोर से चिल्लाने लगा। हिरन की चिल्लाने की आवाज सुनते ही चिड़िया वहां पर आ गई। जब उसने अपने दोस्त को जाल में फंसा हुआ देखा तो वह समझ गई कि लोमड़ी ने ही उसके साथ ऐसा किया है। चिड़िया ने हिरन को कहा, तुम शांत रहो और ऐसे लेट जाओ जैसे कि तुम मर गए हो। हिरन ने चिड़िया की बात मान ली और जाल में मरने का नाटक करते हुए लेट गया। जब शिकारी वहां आया तो उसने देखा कि हिरन तो मर गया है। ऐसे में उसने सोचा, चलो बढ़िया है, मुझे इसे मारना नहीं पड़ा। अब मैं जाल खोलकर इसके सिंह तोड़ लेता हूँ। शिकारी ने जैसे ही जाल खोला, हिरन वहां से तुरंत भाग गया और उसकी जान बच गई। अंत में सच्चे दोस्त की सलाहकारी हिरन के काम आई। कभी भी किसी पर बहुत जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। तो मिलते हैं अगली कहानी में अगले रविवार।